नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप सिंह जी। और इस वक्त जो न्यूज़ आ रही है वो अबाउट, मैं पैसों की बात नहीं करूंगी क्योंकि पैसा आता है और जाता है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत सारी और चीज़ें। टीएमसी लीडर बदूरिया, म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन दीपांकर भट्टाचार्य अरेस्टेड इन अ करप्शन केस। ये आज की डेट में नॉर्मल है। इनके घर पे 80 लाख रुपए कैश मिले हैं, 500 गवर्नमेंट तारापुलिन्स मिले हैं जो कि गरीबों को बांटने के लिए दिए गए थे। बट मेरा फोकस वहां नहीं है, मेरा फोकस लास्ट लाइन पे है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द रेड। नाउ हियर इज द की। संदीप भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए लोग, आई विल बी वेरी हार्श, मतलब एक शब्द में जरूर कहना चाहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं थी। हम पता नहीं क्यों उसको एक राजनीतिक पार्टी के रूप में देख रहे हैं। उसने बंगाल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो अपने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात की ना, यह सब कार्य पीएफआई का भी डॉक्यूमेंट्स थे, क्या था, 2047 तक इस्लामिक बनाना है देश को। ठीक है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में कुछ ऐसे जमाते और लश्करे और पता नहीं क्या क्या इस टाइप के, और ये सेपरेटिस्ट जो वहां थे, क्या नाम था, हिजबुल मुजाहिदीन, तो चलिए टेररिस्ट था। जो इनका गिलानी का और यासीन का, इन लोग की जो पार्टी थी हुर्रियत, जो सेपरेटिस्ट अपने आप को कहते थे, अगर उसको बैन किया जा सकता है तो तृणमूल ने सेपरेटिस्ट होने में कौन सी कमी छोड़ दी थी। और ये तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसने पूरे बंगाल की जनता को गला दबा कर रखा हुआ था, टेरर तो फैला ही रखा था पूरे बंगाल में। उसके अलावा इनके बांग्लादेश से जो संबंध थे, पूर्वी पाकिस्तान से, वही वहां से आना जाना, आदान प्रदान इन लोग का चल रहा था। और यहाँ तक कि यह बताया गया था कि शेख हसीना के जो रिवॉल्यूशन हुआ था, शेख हसीना को भगाने वाला, उस रिवॉल्यूशन को फंड करने के लिए बंगाल से पैसा गया था। और ये बांग्लादेश की जो वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसने भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी को बताया कि ये क्या कर रहे हैं, ये आपके नाक के नीचे हो रहे हैं। बंगाल से यह हो रहा था, तस्करी ये कर रहे थे ड्रग्स की। गाय और ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो एक अलग कहानी है, वो तो कर ही रहे थे ये पूर्ण रूप। अच्छा, उसके बाद जो सबसे मेन बात थी कि पश्चिम बंगाल में यह क्या कहते हैं, ये मार्को रूबियो क्यों पहुंच गया पश्चिम बंगाल सीधे, ट्रंप ने क्यों यह मोदी जी को बधाई दी थी, वॉन डाइक जो था वो कलकत्ता एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। तो और पूरे भारत को इस्लामिक बनाने का कार्य, जैसे यूरोप को इस्लामिक बनाने के लिए सीरिया से लोग भेजे जा रहे हैं, फंड किए जा रहे हैं, वैसे भारत को इस्लामिक बनाए जाने के लिए म्यांमार से आदमी उठा उठा के भेजा जा रहा है भारत में। इसके लिए इसकी फैसिलिटेटर सबसे बड़ी कौन सी थी? टीएमसी थी। तो एंटी इंडिया, एंटी नेशनल, सेपरेटिस्ट और एक टेररिस्ट, और इनके घरों में बम मिलते हैं, इनकी मस्जिदों में हथियार मिलते हैं बड़े बड़े, AK-47 और पूरी लाइन लगी रहती है। देखिए ना, जुडिशियल ऑफिसर्स तक को नहीं छोड़ा, उनको उनको पकड़ लिया था जब 7 जुडिशियल ऑफिसर्स गए हुए थे, उनको घेर ईडी लिया गया था। सीबीआई के लोगों को नहीं छोड़ा भाई। तो भारत की अच्छा, भारत के यहाँ से कोई पुलिस ऑफिसर जा रहा तो उसको धमकी दी जा रही है कि तुमको देख लेंगे, तुम यहाँ से उठा लेंगे, वहां से उठा लेंगे। वो तो बहुत छोटे मैटर्स हो गए। माय पॉइंट इज कि टीएमसी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका तो पॉलिटिकल, इसको जो अवार्ड किया है इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने, उसको रिवोक करना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। कौन सी कौन पैसे मतलब ईडी की ट्रेल है, क्या कहते हैं, भारत में डिस्टर्ब करने के सारे कार्यक्रम इनके यहाँ से चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल की भूमि से चल रहे हैं। एक बड़ा वो भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है संदीप भाई, एंड मैं उसकी तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगी। बाबुल सुप्रियो का नाम किसने नहीं सुना होगा, सभी जानते हैं बाबुल सुप्रियो कौन है। बाबुल सुप्रियो ने अभी एक बड़ी अजीब सी मांग की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अभी जब आप और मैं ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि रिलीज द नेम ऑफ द बांग्लादेशीज ऑन रोहिंग्याज हु वर अमंग द 27 लाख वोटर्स रिमूव्ड। ये अचानक से इनका मुंडी कहाँ घूम गया जी, एंड इन व्हाट लोग इज द की बात, पर्पस। इनको तो बंगाल की जनता खुद ही बता देगी इनकी मुंडी कहाँ घूमी है। अभी सयानी घोष जी का आपने एक सुबह फोटो नहीं देखा है, शिवलिंग पर धारा अर्पित कर रही हैं, अरे बाबा। रुद्राभिषेक। परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, मानसिक परिवर्तन की, कि तृणमूल इनसे, एक इंसान से क्या करवा रही थी, कैसा बना रही थी। तृणमूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जब तक तृणमूल पावर में था, लोग कितने घटिया, कितने एंटी हिंदू, एंटी भारत थे।
एंटी भारत कार्यक्रम कर रहे थे लोग, जो घरों में इन लोगों ने, तृणमूल के घरों में, जो आपने इनकी बात बताई म्युनिसिपल वाले, इनके यहाँ कागज मिलने, आधार कार्ड मिलने, फर्जी आधार कार्ड मिल रहे, ये लोग तो देश को बर्बाद करने के लिए सारा फर्जी कागज तक बना रहे थे ये लोग, फर्जी पासपोर्ट बने होंगे, सब कुछ हुआ होगा इनके यहाँ पर। तृणमूल छोटा मोटा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, विशुद्ध एंटी भारत ऑर्गेनाइजेशन है, इसको वैसे ही हैंडल करना चाहिए, सेपरेटिस्ट हैं ये सब। इसको कहा जा रहा है कि इसको सीआईए ने पाला पोसा और बड़ा किया यस, है, एंड दैट इज थ्रू द, यस, वो जो टेरेसा की जो मिशनरीज थी वहां से इनको फंडिंग आ रही थी। यस, आपको आपको भी लगता है ये बात सच है? बिल्कुल सच है। सीआईए का एक वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रंट्स जो रहे हैं वो नक्सलाइट्स रहे हैं। भारत को डिस्टर्ब करने के लिए नक्सलाइट्स को फंड किया गया। भारत अंदरूनी तरीके से जहां रिसोर्स रिच जगहें हैं, वो रिसोर्स रिच जगहों पर सदैव नक्सलियों का कब्जा रहे और धीरे धीरे फैलते जाए। इतना पैसा कहाँ से आ रहा था? और नक्सलाइट्स की शुरुआत कहाँ से होती है? कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से, कम्युनिस्टों से। और कम्युनिस्टों के पीछे कौन था? कम्युनिस्टों का कोई मोह जो है चाइना रशिया से नहीं था। जो पैसा दे दे वो उसके साथ हो जाते हैं। वो तो वहां दिल्ली जिमखाना क्लब में भी बैठ, आपको कम्युनिस्ट मिल जाएंगे बैठे हुए, एंजॉय करते हुए, एंटी भारत स्कीम्स बनाते हुए। इशू इज कि कम्युनिस्टों ने बकायदा, और उसके बाद ममता बनर्जी टुक ओवर, क्योंकि किसी सीआईए का तो एक ही मॉडस ऑपरेंडी है कि किसी भी देश पर कब्जा करना है, वहां पर इस्लाम को इतना बढ़ा दो, क्योंकि उनके माध्यम से उस देश को कंट्रोल करना या वहां की जनता को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। पूरे बंगाल पर क्या कब्जा नहीं कर रखा था? और बांग्लादेश में क्यों घुस रहे थे मोहम्मद यूनुस को लाकर? अगर क्या सिर्फ बांग्लादेश ही इनके एजेंडा पे था? पश्चिम बंगाल नहीं था इनके एजेंडा में? और देशों को तोड़ना और काटना हम लोग को लगता है कि आजकल ये नहीं होता है, ये इनके पुरानी आदत है, ये यही करते रहते हैं। ये 200 साल पुरानी आदत है इनकी। इस देश को यहाँ से तोड़ दो, उस देश को वहां से तोड़ दो, ये कम्युनिटी, एथनिक कम्युनिटी को इस देश में इस दूसरी एथनिक कम्युनिटी से लड़ा दो, ताकि वहां के रिसोर्सेज का कभी वहां पर शांति न बन पाए, रिसोर्सेज हम लेते रहें। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ गायत्री जी। ईरान, सब लोग कहते हैं कि ईरान जो है 1970 तक अच्छा खासा ग्रो कर रहा था, डेवलप कर रहा था, एक नॉर्मल कंट्री, एक नॉर्मल सभ्यता की तरह बिहेव कर रहा था। खुमैनी 20 साल था फ्रांस में, और खुमैनी ईरान का भी नहीं था, खुमैनी इराक का शिया था और फ्रांस में रहता था। उसको लाया गया, ईरान में अयतुल्ला बनाया गया, पूरा ईरान डिस्टर्ब किया इन्होंने, क्या? इस्लामिक बना के। बाद में खिलाफ हो गया, गाली दे रहा है, वो एक अलग कहानी है, इनके हाथ से निकल गया। पर उसका फायदा क्या हुआ यूएस को? उस पूरे रीजन में, सऊदी और यूएई, पूरे रीजन में ईरान जैसे डिस्टर्ब होता है, एक मजबूत कंट्री जो थी, वो जैसे ही डिस्टर्ब हुई, उस पूरे एरिया के तेल पर कब्जा जो है अमेरिका ने जमा लिया। क्योंकि सऊदी और यूएई वगैरह उन लोगों ने तो पहले सरेंडर कर दिया, भाई आप ही जो आपको करना तो है करो, नॉट अ प्रॉब्लम विद अस। कहीं ऐसा तो नहीं यूएस को पता चल गया था कि वेस्ट बंगाल में ऑयल ही ऑयल है? क्योंकि अभी मनी कंट्रोल पे ये न्यूज़ आई है, देखिए 2 मिनट लिखा हुआ है। वेस्ट बंगाल अशोकनगर ऑयल फील्ड, पेट्रोल डीजल पर आई सबसे बड़ी खुशखबरी। पश्चिम बंगाल में जमीन के नीचे दबा इस खजाने से दूर होगा फ्यूल का संकट, अब कोई अड़चन नहीं। मनी कंट्रोल इज अ वेरी बिलीव, मतलब इनके न्यूज़ आर्टिकल्स फेक नहीं होते हैं, गलत नहीं होते हैं। टाइम्स नाउ और ये कई सारे न्यूज़पेपर्स की तरह नहीं है, इनका काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूएस को पहले से ही पता था कि यहाँ पर ऑयल फील्ड्स हैं या ऑयल फील्ड्स होने के चांसेस, और इसीलिए ममता बनर्जी को और इस पूरे एरिया को उन्होंने जानबूझ के डिस्टर्ब्ड और परेशान रखा? क्योंकि बांग्लादेश में भी सीआईए ही नाच रहा है अभी, अगर देखा जाए तो, अपार्ट फ्रॉम चाइना। जी। गायत्री जी, भारत की सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे बनी थी? दिग्बोई, असम। 1867 में तेल डिस्कवर हुआ था असम, अंग्रेजों ने किया था, जिसने भी किया। ठीक है। दिग्बोई नाम क्या है? दिग्बोई का जो नाम आता है वो आता है डिग बॉय डिग। जो ट्रंप ने बोला था ना, ड्रिल बेबी ड्रिल, ये उसका ही अपभ्रंश रहा है। डिग बॉय डिग से आया दिग बोई, उन्होंने नाम रखा। और सबसे पुराना भारत का रिफाइनरी असम में है। उसके बाद कहीं भारत सरकार ने वहां तेल की खोज ही नहीं की। यह भी खबर आई थी कि भारत में, असम में और इवन क्या कहते हैं, आपके उस नॉर्थ ईस्ट में तेल के ऐसी जगहें हैं जहां पर प्री मोदी एरा में मिला था, पता किया, लेकिन खबर दबा दी गई। और चूंकि भाई आपकी ऊपर की बाउंड्री से, देशों की बाउंड्री से नीचे के तेल के रिजर्व को कोई मतलब होता नहीं है। तो म्यांमार की तरफ से वो सारा तेल जो है वहां पर म्यांमार में ड्रिलिंग करके वहां से निकाला गया, जो कि भारत भी अपनी सीमा के अंदर ड्रिलिंग करके कर सकता था।
अमेरिका को तेल तो सूंघ लेता है, जैसे शार्क को एक बूंद खून की भी महक आ जाती है ना 60 मील दूर से, वैसे ही अमेरिका तेल सूंघ लेता है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से क्या, बीएसएफ के लिए तो जमीन दे नहीं रही थी, तेल की खुदाई के लिए क्या जमीन देती। और ये रिसोर्सेस तो हमारे यहाँ हैं, ये हम अब अपने यहाँ प्रॉपर पोस्ट 2014 अब हम अपने यहाँ प्रॉपर एक्सकेवेशन से एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं कि हमें कहीं पानी मिल रहा है, हमें कहीं आपका लिथियम मिल रहा है, हमें कहीं कुछ कोई भंडार मिल रहा है, हमें कोई भंडार मिल रहा है। सॉरी, अंडमान निकोबार में तेल मिल रहा है, क्या पहले एक्सकेवेशन नहीं हो सकती थी? एक हम लोग कावेरी बेसिन की बात सुनते थे कि वहां तेल का बहुत सारा भंडार है, कभी निकला कभी नहीं निकला, खबरें आती गई नहीं आती गई, कभी और कोई कहता था कि जरूरी थोड़ी अंबानी ना ने कि हम रुकवा दिया। सारी अपनी एक्सकवेशंस और अपने सारे मिनरल्स के बारे में बताते रहे, क्योंकि जितना ज्यादा आप बताते हैं ये वो धरोहर है, उसको आप उतना एक्सपोज करते हैं। पब्लिक समझदार नॉलेज में इंसान, आ गई ना वो। एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो अपने एसेट्स को छुपा कर रखता है, बहुत जरूरत पड़ने पर ही दिखाता है। अब जैसे ये आ गया ना, मनी कंट्रोल पे न्यूज आ गई कि वहां पर और तेल है, अब खुदा अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? आई वुडंट बी सरप्राइज्ड, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच विल कम आउट विद टाइम। ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है जी। जी, ये सब खबरें थी, एक्सकेवेशन हो रहे थे, पर ये किसके काम आती ये तो वहां की सरकार तय करती ना, कि प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देते या सरकार या भारतीय जनता के काम आती। भारत सरकार अपने लिए इसका इस्तेमाल करती और अपनी ऑयल कंपनीज को लगाती। हमारी ऑयल कंपनी दुनिया में घूम रही हैं, वेनेजुएला में भी फ्रैकिंग कर रही हैं, या कहीं पे भी जो है वहां पर जाकर एक्सकेवेशंस के कार्य कर रही हैं और इंश्योर कर रही हैं कि भारत की एनर्जी डिपेंडेंट हो, सॉरी एनर्जी इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंसी ना रहे किसी पर, एक ही इलाके पर ना रहे, एक स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे हमारा तेल लटका हुआ है पूरे भारत का, ऐसा ना हो। और अभी कल जयशंकर जी ने बोला कि भाई अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है तो भारत के लिए भारत फर्स्ट है। हमको जहां से जैसे भी जिस रेट पर जितना चीप तेल मिल सकेगा हम लेंगे, क्योंकि हमें हमारी जवाबदेही भारत की जनता के प्रति, और इस सरकार की कम से कम भारत की जनता के प्रति जवाबदेही में तो कहीं कोई आपको कमी दिखती नहीं है। तो भारत के सारे रिसोर्स, वैसे भी नेचुरल रिसोर्सेज वो सरकार के होते हैं, चाहे जिसकी जमीन के नीचे निकल आए, वो एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी या किसी कंपनी की प्रॉपर्टी हो भी नहीं सकती है। सो इशू इज कि ये सब इलाके नॉर्थ ईस्ट वगैरह हमारा तो कभी डिस्कवर, भाई क्यों इन लोगों ने, अंग्रेजों ने ऐसा अजीबो गरीब बांग्लादेश काट के चले गए, पूर्वी पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान। हमेशा ट्रबल रखने के लिए, जैसे यस, ईरान इराक और ये सारे एरिया में ऑयल को देखो। अब आज इसराइल ने फिर से लेबनान पे अटैक किया है, फिर से यूएस ईरान वाला फिर से स्टार्ट हो गया है। ट्रबल रखा पूरे वेस्ट एशिया को, सो दैट कभी भी वेस्ट एशिया डेवलप ही ना हो। हमेशा इस्लाम को रेडिकलाइज और अल्ट्रा रेडिकलाइज, आईएसआईएस हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सबकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? सीआईए से आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ट्रबल रखेंगे, परेशान होंगे, यहाँ पे हथियार बेचते रहेंगे, उधर से तेल निकालते रहेंगे। व्हाट अ मार्वेलस मैकेनिज्म टू कीप द गायत्री वर्ल्ड जी, बॉइलिंग व्हाइल यू मेक पानी। नॉर्थ ईस्ट को क्रिश्चियन क्यों बनाया? इसीलिए नेहरू से बनाया जा रहा है। मैं ये वापस नियम ये क्यों ऑयल वाले बनवाया पॉइंट, कि एक एक नॉर्थ ईस्ट में सेकेंड साधु संत, हिंदू साधु संत नहीं जाएंगे? जी, आप कुछ कह रही हैं, सॉरी। संदीप भाई। अब मैं वापस इसी पॉइंट पे आना चाहूंगी, क्योंकि ये न्यूज जब हमने स्टार्ट किया था तो ब्रेकिंग न्यूज थी और कंफर्म्ड हो चुकी है अब। जैसे मैसिव ऑयल रिजर्व्स की बात हो रही है, जोरा बेसिन जो है सडनली अब नेशनल अटेंशन में आना शुरू हो गया है। एनर्जी एक्सपेक्ट्स प्रिडिक्ट ह्यूज इम्पैक्ट, और ये इसलिए भी अभी मैटर कर रहा है क्योंकि ईरान वॉर की वजह से देखिए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पिछले 10 दिन में 3 बार बढ़ चुके हैं। सो मच सो कि निर्मला सीतारमन जी को आके आज स्टेटमेंट देना पड़ा है, जो मैं अलग से एनालाइज कराऊंगी, राइट? इसका ये मैं इसको ये भी मानकर चलती हूँ, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ द इंडियन गवर्नमेंट न्यू कि यहाँ पे ऑयल है एंड दे केप्ट इट हिडन। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे ही पता चला कि भारत न्यूक्लियर पावर बन सकता है, भाभा जी को मार दिया गया, फ्लाइट के अंदर ही मार दिया गया। हम सभी ने देखा किस तरीके से सारा भाई जी को भी ऐसे ही निपटा दिया गया कि भारत कभी भी न्यूक्लियर पावर ना हो सके, न्यूक्लियर रिएक्टर्स ना बनना सके, इस तरीके की। जी। और समय से ऑयल। पहले हम्म। बुद्धिमत्ता में कभी कोई कमी नहीं थी। और ऑयल की डिपेंडेंसी, हम अक्सर बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अचानक से टेस्ला कैसे लेकर आ गया। टेस्ला तो ऑटोमोबाइल कंपनी थी नहीं, ऑटोमोबाइल्स के इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं बना सकती थी, और अब तो फटाफट बना के बेच रही हैं। सडनली वाई द एंटायर वर्ल्ड वाज मेड डिपेंडेंट। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन में, कोई नई एनर्जी आ भी रही थी तो उसको रोक के रखा गया कि अभी नहीं, बाद में।
क्यों? क्योंकि तेल पर डिपेंडेंसी जब दुनिया की रहेगी तो तेल की ट्रेडिंग होगी डॉलर में, और डॉलर ही अमेरिका की रावण का नाभि का अमृत है। उसको सुखा दो तो वैसे ही निपट जाएगा। और उसका जो सारी ताकत आती है वो एनर्जी की ट्रेडिंग से आती है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज ट्रेड की जाती है तो एनर्जी। उसकी ट्रेडिंग पे उसने इंश्योर कर रखा है कि डॉलर हो ही हो उसकी रिजर्व करेंसी। सऊदी, यूएई सबने कहा, सब धीरे धीरे ब्रिक्स की तरफ बढ़ रहे थे सबने, और यह हो रहा था कि दुनिया की 80% ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज और 80% ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज जो कि वेस्ट का पार्ट नहीं है वह ब्रिक्स में थी। और वो यदि वो आपस में ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्रिएट कर लेती हैं तो डॉलर की शक्ति वैसे ही आधी हो जानी थी। अमेरिका ने देखिए क्या हाल कर दिया ईरान में बम मार के। सऊदी और यूएई पे तो डायरेक्ट मार नहीं सकता था, बट इंश्योर्ड कि अगर ईरान सऊदी और यूएई पे हमला करता है तो खाओ तुम लोग बम, हम तुम्हें रक्षा क्यों करें। जबकि एयर बेसिस बना के रखे हो। कतर ने भी बम खाए, कतर के अंदर यूएस का एयर बेस है, कतर पे बम पड़ रहे थे। और छोटे छोटे शहर हैं सब, है क्या कोई देश थोड़ी है। चार, एक दुबई है, एक अबू धाबी, ये शहर ही, ये शहरी देश हैं। हम्म। दोहा है इत्यादि जो भी जैसे भी। बात एक और सुनने में आ रही है संदीप भाई, दैट नॉर्थ 24 परगना में ये जो अशोकनगर ऑयल फील्ड है, विच इज जस्ट 48 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यस। ठीक है। ये 2018 में डिस्कवर किया गया था बाय द वे ऑयल बेसिन, और ममता बनर्जी की सरकार इतनी मजेदार कि उन्होंने कभी इसको डेवलप नहीं होने दिया। पर गिवन द इंटरनेशनल सिनेरियो, इस पे बहुत इमीडिएट बेसिस पे प्रोडक्शन शुरू करने की बात चल रही है, इमीडिएट बेसिस जो पे। जो प्रपोजल दिया था ममता बनर्जी ने कि बांग्लादेश में बंगाल को जोड़ लो, सभ्यता एक है, एथनिसिटी एक है, इसलिए कंट्री। और इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगर वो रह जाती इस बार तो 100% भारत से अलग होने के सारे कार्यक्रम बना लिए थे उसने, और कहीं ना कहीं से सपोर्ट पा जाते। खैर भारत तो मजबूत था। आज मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा है कि कोई ये सोच भी नहीं सकता है। बट सोनिया गांधी के काल में होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो कश्मीर भी देने को तैयार बैठी थी। वो तो 2004 से 2014 के बीच में दिल्ली में हमने नहीं देखा कि हुर्रियत वाले आ रहे हैं और हाथ जो मिला रहे हैं मनमोहन सिंह से, और पूरा एकदम चल रहा है कि नहीं नहीं सेपरेटिस्ट को दे देना चाहिए वरना वहां शांति कभी नहीं आ सकती, ये वो पूरा नैरेटिव बसाया जा रहा था। और रवीश कुमार ऐसे ही नहीं, हाफिज सईद साहब और यासीन मलिक जी बोल रहा था सेपरेटिस्ट, ये दे हैड अ प्लान, यूएस हैड अ प्लान। इनके प्लान का सबसे बड़ा इशू फंसा कहां पर, जब भारत में भाजपा की बहुमत वाली सरकार आ गई 2014 में, which was not expected, which was not expected by anybody else, which was beyond imagination। 2009 में जब अडवाणी जी को हरा दिया तो उन लोग को समझ आ गया कि चलो भाजपा को तो हमने ध्वस्त कर दिया, अब अपना प्लान आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई केंद्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जैसा होता तो हर प्रदेश अपनी अलग होने की फिराक, और आज भी ट्राई कर रहा है। और तमिलनाडु क्रिश्चियन बनाए जा रहे, अगेन वही सेम पॉइंट। नॉर्थ ईस्ट को भी क्रिश्चियन बनाया, नॉर्थ ईस्ट को अंधेरे में रखा। एक रास्ता बना दिया बस चिकन नेक के माध्यम से कि यहाँ से नॉर्थ ईस्ट चले जाओ। 6-6 दिन लगते थे लोगों को नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली आने में, या वो आपके यहाँ आने में, कलकत्ता भी आने में। ये सब इसीलिए कि भविष्य में इनके टुकड़े काटे जा सके, और इन सब जगहों पर जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं, वो हमें लेना है। ब्रिटिशर्स ने और अमेरिकन ने किया क्या दुनिया में, और उसके लिए छोटे छोटे नेता, ऐसे तानाशाह जैसे नेता सब जगह बिठा रखे हैं। अगेन फिर मैं वही बात कहूंगा, ह्यूमन राइट्स का नाम क्यों नहीं लेते हो कलकत्ता में या बंगाल के हिंदुओं के संदर्भ में, या बांग्लादेश के हिंदुओं के संदर्भ में। क्योंकि हिंदू अपनी जमीन पर खड़ा होना जानता है, अपनी जमीन को माँ कहता है, और इसलिए उसकी रक्षा करना भी जानता है। और वो नहीं पचता इनको, वैसा आदमी नहीं चाहिए इनको। इनको चाहिए एक नेता जो अपने जनता को प्रताड़ित करे, और ऐसे ये आ, क्या बोलते हैं, जितने इनके नेता हैं टीएमसी वाले, जितने ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैं इनके, ऐसे लोगों को ताकत दे ताकि ये अपनी जनता को एकदम दहशत में रख सके, और उसके बाद जो करना हो वो आके करें। वो क्रिश्चियनिटी फैलाएं, वो कंकाल एक्सपोर्ट करें, वो तेल एक्सपोर्ट करें, वो कुछ भी करें। यही है उनका एक शगल, यही है उनका एक आदत। जी। और इसमें अ, पश्चिम बंगाल में जो आपने सबसे खबरें दिखाई हैं, ये उसके छोटे, ये उस पूरे बड़े जिग्सा पजल के छोटे छोटे पीसेस हैं। जी। डेपुटेशन सेंटर्स आर रेडी, डीएम्स की मीटिंग हो चुकी है, डीएम्स को लताड़ अच्छी खासी लगाई जा चुकी है, आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स आर ऑन कार्ड्स, क्योंकि बहुत सारे ममता के चहेते अभी भी बैठे हुए हैं पुलिस में, कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बोलते हैं ना, वुल्फ इन द गाइज ऑफ शीप, मतलब कमेलियन की तरह रंग बदलने। बट ऐसा है, शुभेंदु अधिकारी हैं, आपको हर जगह काम करते हुए देखा है, ममता के साथ ही साथ थे, उनके परछाई की तरह, टिल द टाइम ही वाज इन टीएमसी, एंड ही नोज हु इज व्हाट।
कौन अंदर से हरा है, कौन अंदर से नीला है, कौन अंदर से पीला है और कौन अंदर से काला है, उनको सब पता है। आईपीएस ट्रांसफर्स की लाइन अभी बहुत जल्दी होने वाली है। दे आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। भाई अभी काम कराना है ना, तो थोड़ा बंगाल के ये पुलिस order हो। अधिकारियों को सीआरपीएफ को सौंप देना चाहिए। सेंट्रल के डेपुटेशन पे जाओ, तुम होम मिनिस्ट्री के अंदर जाओ, और तुम अब बेटा जाओ जहां पे सीआरपीएफ राजीव हमारी। कुमार, राजीव कुमार एंड शांतनु सिन्हा, दीज वर द टू वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जिसने प्रॉम्प्ट किया अमित शाह को कि आईपीएस बनने के बाद एवरीबडी विल बी सर्विंग इन सेंटर फॉर 2 years ऑन डेपुटेशन, मैंडेटरी। राइट, 2 साल सेंटर के नीचे इनको पूरे अपनी जिंदगी के कार्यकाल में करना ही पड़ेगा। ये नहीं मैंडेटरी हो कहते गया, दोनों। क्योंकि इनके जैसे, ये दोनों नहीं कहते ना, पर अब वो लॉ हो गया है। जितने भी फ्रेश आईपीएस बैचेस निकल कर आएंगे सबको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके जैसे अगर 8-10 और हो जाए तो ये तो पूरा देश ही खड़ा हो जाएगा। हर कोई आईपीएस ऑफिसर लेकर बैठ जाएगा, डीएम्स को अपने साथ मिला लेगा, बोलेगा हम नया देश बना लेंगे। आप देख देखिए, लीजिए। आज पुलिस पीट रही है ना तृणमूल वालों को, इसीलिए कम्युनिस्ट और इसीलिए ये लोग ना कभी देश या सरकार की पुलिस व्यवस्था या सेना नहीं बनाते हैं, वो अपनी प्राइवेट मिलिशी बनाते हैं कि सरकार चेंज होते ही यही पुलिस वाले हम पर ना टूट पड़े, क्योंकि उनको पता है कि सरकार बदलेगी लोकतंत्र में। तो दे मेक श्योर कि दे फोर्स द ब्रूटल, जो भी फोर्स होती है, चाइना में भी पीएलए है, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है, देश की नहीं है। देश पर उसी पीएलए के माध्यम से कब्जा किया गया है। ऐसे ही जितने कम्युनिस्ट होते हैं सब प्राइवेट मिलिशिया बनाते हैं। ये हरमत वाहिनी बनाई थी सीपीएम वालों ने, वही सब तृणमूल में घुस गए, और वही सब फिर पुलिस पुलिस वाला ही टीएमसी था, टीएमसी ही पुलिस वाला था, क्योंकि और बिना बंदूक सब और बिना कुछ हथियार बैठा। के। हाँ, सब। इन अभी सब फिर की से इन सबको राजस्थान भेज देना चाहिए या कहीं भेज दो, बढ़िया से ट्रेनिंग दो, 2 साल इनके अंदर का जितना टीएमसी है वो सब निकालो मवाद। अभी तो एक और अभी बनना बाकी है। एक्टर विजय आए हुए हैं, मैंने सुना वो घर से खाना खा रहे हैं, ये वीडियो बन रही है। तौलिया झाड़ के अपने आप बिछा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हो रही है। डांस का कौन सा पोज अब नया उनका वायरल हो गया, ये बड़ी बात बन रही है। हम बात करें शुभेंदु अधिकारी, हु इज, वो बांग्लादेशियों को भगा रहे हैं, आईपीएस को ठीक कर रहे हैं, क्लेनलीनेस चल रहा है, ऑयल एक्सप्लोरेशन चल रहा है, उसको प्रोडक्शन स्टार्ट करने की बात चल रही है। देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो करप्ट सिस्टम था, कट कमीशन, तोलाबाजी, उस पे अटैक हो रहा है। महिलाओं पे जो अटैक हुए हैं उनके ऊपर दमयंती सेन का एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा दी गई है कि किन किन महिलाओं के साथ ये है। मतलब शायद हम 1 घंटे तक लगातार बोल सकते हैं जो जो शुभेंदु अधिकारी स्टार्ट कर चुके हैं विद प्रॉपर कंट्रोल रूम्स एंड वॉर रूम्स एक्चुअली। और एक्टर विजय क्या कर रहे हैं? उनकी तौलिया प्रभाकरण जी, सफेद। प्रभा प्रभाकरण को प्रणाम कर रहे हैं। शहीद, हाँ उनको वो कर रहे हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर को कभी अपॉइंट कर रहे हैं, कभी हटा रहे हैं, क्योंकि कभी डांट पड़ रही है, कभी फटकार पड़ रही है, कभी प्यार आ रहा है। तौलिया अपना नाच रहे हैं। कौन सा डांस का मूव मस्त वाला दिखा रहे हैं, वो वाला। लुक एट द वे यू कंपेयर कि कौन अचीवमेंट ओरिएंटेड है। तो मैं व्यूअर से कहूंगी प्लीज इन्फॉर्मेशन शेयर करें। मैं नहीं बोल रही हूँ वीडियो शेयर करिए, ऑब्वियसली आई ऑलवेज से एट द एंड ऑफ द वीडियो, इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। अचीवमेंट कौन लेकर आ रहा है? कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। वो ठुमके मारकर वो अपनी सरकार चलाएगा और यहाँ पर ये काम अरे, कर, और फिर इतनी गंद भगवंत फैला मान देगा जब विजय। गिद्धा पा रहा था, भगवंत मान जब भंगड़ा कर रहा था, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। अब फिर ये विजय भाई इतनी जो है। गंद नहीं, इतनी गंद फैला देंगे संदीप भाई, इतनी गंद फैला देंगे, देन वील नीड अनदर somebody where somebody like Suvendu Adhikari or maybe ultra firebrand than him to clean up Tamil Nadu। फिर ये करना यू पड़ेगा, नीड अ मतलब गंद हिंदू, ये फैलाए, साफ कोई, हाँ, हिंदू कोई दोबारा एनीबडी, साफ करे। एनीवन विद अ हिंदू एथॉस इन हार्ट, उसी के अंदर भारत और उसी के अंदर जनता को बेहतर बनाने की प्रक्रिया या सोच या विचार होता है। उसका ट्रेनिंग मिलता है भाजपा और आरएसएस से। बाकी कांग्रेसी क्या ट्रेनिंग देते हैं, केजरीवाल क्या ट्रेनिंग देता है, और डीएमके वाले क्या ट्रेनिंग देते हैं, कम्युनिस्ट क्या ट्रेनिंग देते हैं, सबको देख लिया गया है पिछले 47 से लेकर आज तक। कौन प्रदेश को बेहतर बनाता है, कौन जनता के लिए सोचता है, कौन 24 घंटा बिजली के बारे में सोचता है, गरीबों के लिए घर, शौचालय, सब कुछ सोचता है। मिडिल क्लास के लिए वंदे भारत और हाईवेज, एक्सप्रेसवे सोचता है। अपर क्लास के लिए बिजनेस इंसेंटिव्स हैं, इन्वेस्टमेंट सोचता है, एयरपोर्ट्स बनाता है, सबके लिए सब कुछ। कौन सोचता है, किसके मन में है, कौन प्रजा का पालन करने के लिए, प्रजा की सेवा करने के लिए आता है, और कौन। तो ये एक वर्गीकरण बड़ा आवश्यक है, ये समझना कि आप कौन आएगा आपके लिए। आप सेवा की और बात आपके करिए, देखिए दोस्त, आपके जिम खाने दोस्त, वाले आपके कौन से हैं? यार, हाँ, आपके दोस्त, आपके यार, आपके मित्र, आपके परिवार
सब जरूरी है, पर आपका सीएम भी उतना ही जरूरी है जितना आपका दोस्त है। जितने प्यार से जी आप दोस्त चुनते हैं, जितने प्यार से आप अपने परिवार मित्रों को साथ में रखते हैं, उतनी ही समझ, उतनी ही सजगता से आपका सीएम चुनना भी बड़ा आवश्यक है। समाज को ये बताना कि भाई साहब, आपके लिए आपका सीएम भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, आप जी। कुछ कह रहे थे, अब कहते आप देखिए जिम खाना क्लब, मतलब ये अंग्रेजों के जमाने के रईस लोग हैं, बताइए। फिर भी 1000 रुपए 27 एकड़ का, 1000 रुपए 27 एकड़ का, फिर भी नहीं दिया गया। 47 करोड़ का इनके पास अनपेड ग्राउंड रेंट ड्यूज हैं। अय्याशी की भी एक लिमिट होती है, लिमिट होती है। आप पहुंच गए ये लोग कोर्ट, देखते हैं कोर्ट में क्या निकल कर आएगा। और कोर्ट ने इमीडिएटली डेट भी दे दी। मजेदार बात तो ये है संदीप भाई, ये गए नहीं कि वो तो वेट कर रहे थे, क्योंकि वहां पे जज साहब भी तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो वो जो 27 एकड़ में मैं तो कह रहा हूँ, जज साहब लोग पार्टिसिपेट सुन कैसे सकते हैं? जब जज साहब लोग खुद ही मेंबर होंगे, उनके परिवार वाले मेंबर होंगे, या पूरी जुडिशरी ही मेंबर होगी, वो भी तो एक क्लब है। वो भी तो कोलेजियम क्लब चल रहा है उनका, वहां पे कोलेजियम भी तो एक क्लब ऑफ क्लब इंडिया। है। मतलब बताइए, जज साहब ने इमीडिएट डेट दे दी। और वो त्विषा शर्मा का केस जो है सुप्रीम कोर्ट को लेने में, वो बच्ची की मौत से 15 दिन लग गए आप लोगों को वो सो मोटो करने में, वो भी जब पूरे देश में त्राहिमाम हो अरे, गया। अतुल सुभाष मर गया, आज तक उसकी जो मैडम थी जिन्होंने वो किया था, जिनका नाम लेके उसने आत्महत्या की, वो तो प्रमोशन, वो जज साहिबा तो प्रमोट होके बैठी हुई हैं। 1.5 साल हो गया। अतुल सुभाष से केस वही का तो, क्या हुआ? मतलब इम्पोर्टेंट उसकी केसेस नहीं लेंगे। उसकी कौन अपनी सा केस पत्नी और लेंगे? अपनी सास का नाम लिया उसने, अतुल सुभाष ने, कि भैया इन लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया है, आत्महत्या करने मजबूर किया है। 20 दिन के अंदर बेल लेके सब मस्त घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अन्याय की, बताइए। चाहे त्रिशा हो चाहे अतुल हो, भारत में तो जुडिशरी ने सबको ही अन्याय देना है। जुडिशरी का लोकतंत्र बहुत बढ़िया है, सबको अन्याय देना है। जी, थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहता है इस मैटर पे, क्योंकि ये मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है मोदी जी ने इस बार। ये वो लोग हैं जो राइट्स कराते हैं, ये वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट प्लान करते हैं, ये वो लोग हैं जो डीप स्टेट के मैसेंजर एजेंट्स, सलाहकार, एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स इन इंडिया हैं। बहुत सारे लोग, मैं ऑब्वियसली नहीं कहूंगी पूरा का पूरा ममता और तबका वही है। अभिषेक बनर्जी के हत्याकांडों और कांडों पर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कभी स्वतः संज्ञान लिया? सुओ मोटो आज तक नहीं लिया। संदेश खाली पे सुओ मोटो आज तक जब नहीं लिया। पीआईएल आरबी गई पर थी तो पे नहीं 4 लिया। महीने सुने क्यों नहीं थे भाई? हमने वही तो मैं शुरुआत कह तो रही हूँ। बंगाल से की थी ना। बंगाल के प्रति सबसे ज्यादा, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक अंत में बचा लिया, जब एसआईआर, ये जो ममता लड़ने गई और यह हुआ, तो भाई उतना तो बड़ा मगरमच्छ आप भी नहीं निकल सकते हो। एसआईआर क्यों सही। नहीं होने दोगे ट्रू। प्रॉपर तरीके से? कॉन्स्टिट्यूशन के ही गार्जियन हो ना, तो गार्जियनशिप निभाइए। यही एकमात्र उनका जो है, अंत में अपनी इज्जत बचा लेंगे। वरना 2021 में कितने हिंदू मारे जा रहे थे, आंख बंद करके बैठे हुए थे। आंख बंद करके बैठे हुए थे। जी, देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में क्या आएगा जिम खाना क्लब के ऊपर, क्योंकि जिम खाना क्लब के ऊपर नजर बना कर रखनी जरूरी है। मैंने कहा ना, ये वो मगरमच्छ हैं जो नजर नहीं आते हैं। जमीन के ऊपर इन्नू सा है और जमीन के बाहर पूरा भरा हुआ है। ये वही कंसल्टेंट, गाइडर्स, एडवाइजर्स टू द डीप स्टेट अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज, चाहे वो चाइना के लिए काम करना हो या यूएस के लिए काम करना हो, ये वही लोगों का कूटरी है। गायत्री जी, और इस आखिरी बात वजह बस एक कहना चाहूंगा। जी, जिम खाना की एक्सक्लूसिविटी होने से, किसी लोगों को अपने लिए एक एक्सक्लूसिव समाज बनाने से कोई समस्या नहीं। सब लोग करते हैं, हर समाज करता है। अपने लिए अच्छी जगह बनाना, करना, सब कुछ ठीक है। सरकार से जमीन लीज पे ले लो, उसको तनख्वाह दो, वो सरकार वो जाने। पर जब जिम खाने में बैठ के आपके अंदर का भारत मर जाता है, आप भारत के लिए कुछ नहीं करते हो, तमाम रसूख होने के बाद, तमाम पावर होने के बाद, और उसी भारत को नोचने का जब काम करते हो ना, दिक्कत वहां। आपके एग्री। अलग और रईस लाइफ से कोई किसी को समस्या नहीं है, हर आदमी अपने जीवन में ठीक ठाक जी रहा है, किसी को दूसरे की रईसी से समस्या नहीं। बिल्कुल पर वो सही। दिक्कत तब होती है जब वो रईसी आपकी भारत की कीमत पर आती है। जी, थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।